मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। अयोध्या कांड दोहा 240 से आगे की चौपाई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। कवि अरत आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। अगम सनेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। जो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। मिलनी बिलो की भरत रघुवर के, सुरगन भय सभय दद की घर की धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटऊँ राम भूरि भाय भेटे भरत। लक्ष्मण करत प्रणाम प्रमात, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 241। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और शत्रुघ्न जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर के तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले।